नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम फ्लाई करेंगे देहरादून से बेंगलुरु तक। इस सफर के दौरान हम चेक इन से लेकर बैगेज क्लेम तक आपको वो सारी बातें स्टेप वाइज बताएंगे जो आपको जाननी जरूरी हैं। हमारी फ्लाइट है शाम 4:30 बजे की और हम 1:30 बजे घर से निकल चुके हैं ताकि हम कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। सभी एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यात्रियों को 2 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने का सुझाव देती हैं। कोविड के बाद वेब चेक इन जरूरी कर दिया गया है। ये करना बहुत आसान है। इसके लिए गूगल पर वेब चेक इन टाइप करने के साथ ही उस एयरलाइन का नाम टाइप करें जिससे आप ट्रेवल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप टाइप करेंगे वेब चेक इन एयर इंडिया और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पे मांगी गई जानकारी भरने के बाद आप आसानी से वेब चेक इन कर सकते हैं। इसमें 1 मिनट का समय भी नहीं लगता है। लेकिन याद रखिए कि वेब चेक इन का ऑप्शन फ्लाइट से ठीक 48 घंटे पहले शुरू होता है और ये फ्लाइट के ठीक 1 घंटे पहले बंद हो जाता है। तो लीजिए, देहरादून एयरपोर्ट आ चुका है। एयरपोर्ट पर डिपार्चर गेट के सामने आपको कई ट्रॉलियां दिखाई देंगी। यदि आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप अपना सामान ट्रॉली में रख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। एयरपोर्ट के लेफ्ट साइड डिपार्चर गेट या प्रस्थान द्वार होते हैं और राइट साइड अराइवल या आगमन द्वार। जाहिर सी बात है कि आपको फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए आप डिपार्चर गेट से ही अंदर जाएंगे। चूंकि देहरादून का एयरपोर्ट छोटा है इसलिए आपको यहाँ एक ही डिपार्चर गेट दिखाई देता है, लेकिन बड़े एयरपोर्ट्स में ऐसे कई गेट्स होते हैं और आप किसी से भी अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर CISF के ऑफिशियल आपका टिकट और फोटो ID चेक करते हैं। फोटो ID पैन कार्ड हो सकता है, आधार हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आपके एम्प्लॉयर का दिया ID कार्ड भी हो सकता है। तो हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और अब हमें अपना वो बैगेज स्कैन करवाना है जिसे हम बुक करवाना चाहते हैं। इंडिगो की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में एक यात्री 7 किलो हैंड बैगेज और 15 किलो अन्य बैगेज यानी कुल 22 किलो लगेज कैरी कर सकता है। एयर इंडिया में ये लिमिट 7 किलो और 25 किलो यानी कुल 32 किलो की है। हैंड बैगेज के अलावा जो बैग या अटैची आपके पास है, यदि वो कैबिन साइज की है तो आप इसे अपने साथ कैरी ऑन लगेज के रूप में ले जा सकते हैं। कैबिन साइज का अर्थ है कि आपके बैग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुल मिलाकर 115 सेंटीमीटर से अधिक न हो। लेकिन चूंकि हमारे बैग बड़े साइज के हैं इसलिए हम इन्हें चेक इन के वक्त बुक करवाएंगे। और अब हमें जाना है चेक इन काउंटर्स पर, जहां से हम बोर्डिंग पास लेंगे और अपने सामान को जहाज में लदवाने के लिए काउंटर पर ड्रॉप कर देंगे। आजकल इन्हें बैगेज ड्रॉप काउंटर कहा जाने लगा है क्योंकि टेक्निकली आप पहले ही ऑनलाइन चेक इन कर चुके होते हैं। जो बैगेज आप ड्रॉप करना चाहते हैं उसे आप इस कन्वेयर बेल्ट पर रख देंगे। इस काउंटर पर दोबारा आपका टिकट और ID देखा जाएगा। इसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेगा जिसके पीछे आपके बैगेज की एक रसीद चिपका दी जाएगी। तो हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है। इसमें सबसे पहले नाम लिखा है, फिर फ्लाइट के डिटेल्स, उसके बाद गेट नंबर, जोन नंबर, बोर्डिंग टाइम और सीट नंबर। हम इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जाना होगा सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक में आपके हैंड बैगेज और कैरी ऑन बैगेज के साथ साथ आपके कपड़ों और जूतों की बारीकी से जांच की जाती है। बोर्डिंग पास छोड़कर आपको अपना सारा सामान, अपना पर्स, मोबाइल, सिक्के, जैकेट एक ट्रे में रखने होते हैं। ये सारा सामान मशीन से स्कैन होता है और इसके ठीक बगल में आपको एक मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होता है। तो हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब हमें ये देखना है कि हमारे बोर्डिंग पास पर लिखा गेट नंबर 2 किधर है। तो हमारा गेट इस तरफ ग्राउंड फ्लोर पर है। यदि आपका गेट ग्राउंड फ्लोर पर है तो यहां से प्लेन तक आपको बस से ले जाया जाता है।
और यदि ये ऊपर के फ्लोर पर है तो आप एरो ब्रिज से सीधे प्लेन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आप चाहें तो यहां शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने गेट के आसपास ही रहिए। बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम घर का बना खाना कैरी कर सकते हैं या नहीं। तो यदि खाना सूखा है, जैसे रोटी का रोल, सैंडविच या बिरयानी, और उसे प्रॉपर तरीके से पैक किया गया है, तो आप उसे कैरी भी कर सकते हैं और प्लेन में खा भी सकते हैं। यदि आप इन दुकानों से खाने का कोई सामान खरीदते हैं तो उसे भी प्लेन में ले जा सकते हैं। तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और यात्रियों को जोन वाइज बुलाया जाने लगा है। हमारे बोर्डिंग पास में हमें जोन 3 में रखा गया है, इसलिए हम आखिर में जाएंगे। प्लेन में जिनकी सीट्स पीछे की ओर होती हैं उन्हें जोन 1 में, बीच वाली सीट्स को जोन 2 में और सबसे आगे बैठने वाले यात्रियों को जोन 3 में रखा जाता है। सामने लगी बस हमें प्लेन तक लेकर जाएगी। प्लेन में चढ़ने से ठीक पहले आपका बोर्डिंग पास एक बार फिर चेक किया जाता है। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अपने प्लेन के अंदर। ये ऊपर कैबिन है जहां आप अपना बैगेज रखेंगे। कैबिन के ठीक नीचे वाली पट्टी में सीट नंबर लिखे होते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम इस प्लेन का सीटिंग प्लान भी आपको दिखाते हैं। सीट के ठीक ऊपर एसी वेंट और लैंप लगे हैं और साथ ही किसी भी मदद के लिए पीले रंग का एक बटन लगा है, जिसको दबाने पर एयर होस्टेस आपकी मदद के लिए आ जाएगी। तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। इसे खोलने के लिए या टाइट करने के लिए इसके पीछे वाले हिस्से को लिफ्ट करके आप ऐसा कर सकते हैं। हर सीट के पीछे लगे पाउच पर आपको एक पैम्फलेट मिलेगा जिस पर सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए होते हैं। टेक ऑफ के समय मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर लें, कुर्सी सीधी रखें और यदि विंडो स्क्रीन बंद है तो इसे खोल लें। तो लीजिए, हमारा प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा है और कुछ ही देर में हम आसमान में होंगे। टेक ऑफ के लगभग 7-8 मिनट बाद जब प्लेन स्टेबल हो जाता है और सीट बेल्ट का संकेत बंद कर दिया जाता है, तब आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। लेकिन यदि आप वॉशरूम जाना चाहते हैं तो पहले उसके ऊपर लगे इस साइन को देख लें। यदि ये लाल है तो इसका मतलब कि ऑक्यूपाइड है। तो लगभग 3 घंटे की फ्लाइट के बाद हम बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। अब हमें अपना सामान लेना है। जब आप जहाज से उतर रहे होते हैं तब यह अनाउंसमेंट होता है कि आपको अपना सामान किस नंबर की कन्वेयर बेल्ट में मिलेगा। यदि आप इसे नहीं सुन पाते तो भी आपको जगह जगह इस तरह के मॉनिटर दिखेंगे जिन पर आपकी फ्लाइट नंबर के आगे कन्वेयर बेल्ट का नंबर लिखा होगा। अब बैगेज क्लेम के साइनेज देखते हुए आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपका सामान आने वाला है। तो हमारा सामान हमें मिल चुका है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब अपनी पहली हवाई यात्रा करेंगे तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न हों तो इन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। हम वादा करते हैं कि आपको तुरंत जवाब देंगे। तो आज की यात्रा कथा यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।